हेलो दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। देखिए आज सुबह सुबह वीडियो जो है बनाना पड़ रहा है, तो व्यस्तता की वजह से। तो हम लोग आज देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि मैक्सिमम और मिनिमम कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, ये मिनिमम कैसे रह पाता है और मैक्सिमम कैसे होता है। जैसा कि मैंने उस दिन बताया हुआ था 2n² का जो फार्मूला, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल जो है टॉपिक मैं बता रहा हूँ, गौर से समझिएगा वरना उड़ जाएगा एकदम। कन्फ्यूजन पैदा हुआ हर जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो ध्यान से 2n² का जो मैंने फार्मूला बताया, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को जो है थोड़ा सा अलग रख दिया उससे कि अलग समझाएंगे इसको। तो 2n² का जो फार्मूला मैंने उस दिन बताया था, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मैंने बताया था कि के सेल के लिए 1 होता है वैल्यू, एल के लिए 2, उसके बाद एम के लिए 3, ऐसे ही बढ़ते चला जाता है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। चलिए देखिए, मैंने बताया था कि पहले वाले में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन इस फार्मूला का यूज करके जब बनाया जाएगा तो पहले वाले में ज़्यादा से ज़्यादा 2 रह सकता है, सेकेंड में 8 रह सकता है ना, और उसके बाद में 8 भी फिर रख सकते हैं, लेकिन कारण इसके 8 भी रह सकता है तीसरे वाले में, है ना, या 8 से कम भी रह सकता है। लेकिन जैसे तीसरे वाले में 8 होगा तो ये फिर तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। तो चौथे वाले सेल में जो है फोर्थ सेल में जो है चौथे वाले, यानी कि किस सेल में, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया के सेल का है, ये हो गया एल और ये हो गया हमारा एम और ये सेल हो गया हमारा ओ, मान लेते हैं। तो के में 2 रह गया, एल में 8 हो गया और एम में जो है 8 हो गया। तो जैसे ही इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन यदि जैसे कि 8 है इसमें, और इसके बाद वाले में जैसे ही क्या होता है कि ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो होते हैं 8, और इसमें यदि जैसे ही इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, टोटल इसमें 10 होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि फोर्थ के बाद में यदि फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ओके, फिफ्थ एंड जो सिक्स्थ सेल है हमारे पास में, इसमें जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा यहाँ पे, जैसे कि 8 है ना, तो 8 के बाद में फिर क्या हो जाएगा, और इसमें मान लेते हैं मैंने माना कि इसमें 8 है, फिर इसमें इतना ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और जैसे ही इसमें इसके अलावा फिर 2 इलेक्ट्रॉन इस सेल में पड़ेगा। एक बार और क्लियर करेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। जैसा कि इसका तो क्षमता इतना ही है, 2n² के हिसाब से 8 से ज़्यादा रोटी नहीं खा सकता है ये वाला एल सेल। और जो एम सेल है, एम सेल ये क्या है, ये 8 से ज़्यादा इसका क्षमता है, कितना है, इसकी जो क्षमता है वो है 18 की 2n² के फॉर्मूला पे, यानी कि 2 इंटू जो ये कितना नंबर सेल है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 18 रखेगा। तो देखिए अभी तो 18 है नहीं, लेकिन नियम ये कहता है कि 8 ही रहेगा इसमें, 8 से ज़्यादा अभी नहीं डालेंगे, दूसरे वाले में अब चले जाएंगे। और जैसे आएंगे फिर इसमें फोर्थ सेल में, तो फोर्थ सेल में आने के बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पे जो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर 8, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फिर इसमें लिखेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी हो जाएंगे, तो 8 8 16, लेकिन 18 तक होना चाहिए जोड़ने के बाद, ठीक है। तो 8 8 16, और मान लीजिए जैसा कि यहाँ पे 8 और 8 16 मान लेते हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, यहाँ पे है ना, दिख रहा है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इस सेल में जैसे आया, तो जैसे ही इसमें अगर एक रहेगा ना तो ये तीनों एक साथ एक सेल में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही ये 2 करने को होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होने लगेगा, यानी कि 2 और 8 इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, समझ आ रहा है, ये 18 कैपेसिटी है, तो बता रहे हैं थर्ड वाले का 2n² पड़ता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, समझ में आ रहा नहीं, बाकी के जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 फिर ये 8 और ये तीनों एक साथ कंबाइन होकर के और इसमें आके रह जाएंगे, किसमें, एम में, क्योंकि अभी बताए हैं कि 2n² यानी कि टोटल जो है इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रोटी खा सकता है वो 18,
जैसे देखेगा कि हमको 18 मिल रहा है तो 18 ले लेगा। जैसे कि सिंपल समझा रहे हैं, अब थोड़ा एक और समझिएगा बात। जैसे कि कहने का मतलब है कि कोई ज़मीन हमें लेना है, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास मात्र 2 ही लाख रुपया है, समझ में आया ना। और कोई ये कह रहा है, ठीक है, कि आपको जो ये ज़मीन है मैं क्या करूँगा, आपको 18 लाख में ही बेचूँगा, है ऐसा मान लेते हैं। तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, या तो 2 लाख के लेवल का जो आपकी ज़मीन होगा तत्काल में उसमें आप स्टेबल हो जाइएगा, यानी कि 2 लाख का जो ज़मीन है उसको लेके आप स्थिर हो जाइएगा। और नहीं तो उस 18 के लिए और प्रयत्न कीजिएगा कि क्या हमारे पास और आ जाए कहीं से, कि हम 18 वाला जो ज़मीन है कीमती है या जो भी है उसको लेकर के स्टेबल हो जाए। तो सेम यहाँ पे है, ये 8 पे जाते जाता है, लेकिन जब तक ये 18 फिल नहीं होता है थर्ड वाले में, जब तक कि इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ना हो जाए, यानी कि दूसरे भी सेल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें टोटल ना आ जाए। वो कैसे आता है क्या आता है उसके बारे में अभी नहीं सोचना है ज़्यादा ध्यान जो देना है इसमें अभी, ये इसी को लेकर के बताते हैं। तो थोड़ा इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं, अब समझ में आएगा थोड़ा सा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जिंक जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। तो जब जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, तो अब हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं ना कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे इसका। तो 2 8 कितना हो गया, 10 हो गया, 10। फिर उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 18 देखते जाइएगा, 2 8 10 है ना, 10 और 8 18, 18 और फिर 8 कितना होगा, 18 और 8 26 हो जाएगा, 26, ठीक है, और प्लस में 4 माने मतलब कि 4 का मतलब क्या हो गई है, यानी कि ये 4 और इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 8 10 8 18 और 8 26 और 4 30। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो देखिए एक स्थिति यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ आपको। देखिए ये तो के सेल में आ गया इलेक्ट्रॉन, ये एल सेल में आ गया, ये अपने क्षमता के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन ले चुका है। 8 लेगा या उससे कम लेगा, नियम यही कहता है 8 ले, नहीं तो उससे कम लेगा बस। अब ये थर्ड वाले का फॉर्मूला अभी बताए थे कि 2n² का जो फॉर्मूला है, यानी कि उस हिसाब से 2 × 3 टू द स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 × यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसकी कैपेसिटी 18 है। तो अब ये क्या करेगा, देखिए ये m सेल क्या करेगा, ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं और एटॉमिक नंबर होता है जिनका यहाँ पे बता रहे हैं 30, तो ये 30 करना है कंप्लीट इसको। तो 2 8 10 और 8 18 नहीं होगा। तो अब मान लेते हैं एक बार इससे थोड़ा एक बार देखिए आप लोग, 8 8 कितना हो गया, 16 16 और 4 कितना हो जाता है, 20। तो भाई 4 तो ये लेगा नहीं, क्योंकि इसकी क्षमता तो 18 की ही है एम सेल की। समझ में आ रहा ना, मैंने ये बता दिया था पिछले वीडियो में कि कैसे किसकी कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो अब इसमें से ये 8 ये और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और ये जो है एम सेल हमारा हो जाएगा कितना, 18। और समझ में आया, ये 8 जो है अभी इसमें से ले लिया, ठीक है, और इसमें बचेगा मात्र 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 18। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है क्योंकि अपने क्षमता के हिसाब से इसको चाहिए ही चाहिए। तो 18, और अब जो है हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 10 18 देन 2। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे n, इसको एन सेल बोलेंगे, ठीक है, KLMN। ये चारों सेल होगा, 2 8 10 10 और 18 कितना हो गया, 28 और 2 30। एटॉमिक नंबर यहाँ पे हम लोगों का जिंक का जो है कंप्लीट। समझ में कुछ आया होगा जरूर कॉन्सेप्ट। तो जिंक से ऊपर का जो एटॉमिक नंबर है, जैसे सिल्वर ले सकते हैं, AgAu PT, ये सब ले सकते हैं आप लोग। तो इन सब का लेकर के आप लोग ऐसे बना सकते हैं। यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो है एक तरीका, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम बताने का मतलब यही था मेरा, यानी कि कम से कम जो है इलेक्ट्रॉन रहता है। मैंने सिंपल देखा जाए तो 8 यहाँ पे जो देखा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो टोटल हैं यहाँ पे
ये क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हियर ओनली 8, हियर द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2, दिस इज नॉट मिनिमम, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हियर अकॉर्डिंग टू द सेल, क्योंकि यहाँ पे के है तो इसकी कैपेसिटी ओनली 2 ही है। तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा और मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, ठीक है। इसको बताने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा, बाकी आप लोग बहुत सारा एग्जांपल लेकर के जो है देख सकते हैं। ओके, जिंक के बाद में जो भी एटॉमिक नंबर आता है, एलिमेंट आता है, उसका एग्जांपल लेकर बनाइएगा। दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए।